पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ योगी अशोक राज। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे पानी की और पानी पीने के सही तरीक़ों के। हमारे जीवन में पानी की इम्पोर्टेंस कितनी पता है और असल में पानी की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी है, इन सभी पे हम आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बताया जाए कि जो पानी पीने का सही तरीका है और उससे जुड़ी हुई हानियाँ और लाभ वो भी आपके साथ शेयर करूँगा आज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है वो कितना होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा 72% पानी की है, 12% पृथ्वी की है, 6% एयर है, 4% फायर है और बाकी जो बच गया वो आकाश है। आकाश का मतलब होता है स्पेस, वैक्यूम, है ना। जब हम फास्ट करते हैं तो यही आकाश तत्व हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। तो जानिए कि जब आपकी 5 तत्वों में से आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पानी की है 72%, तो आपको इसी से आइडिया लग गया होगा कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है ना। हम सब जानते हैं कि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जब पानी है हमारे आसपास, हम पीते हैं, लेकिन हम उसको सही तरीके से नहीं पीते, उसको अच्छे से ट्रीट करना हमें नहीं आता पानी को, तो उसके जो बहुत सारे बेनिफिट हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। ये सब बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाग्भट ने 2500 पहले चरक संहिता में लिखा था कि पानी पीने के 4 तरीके जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन 4 तरीक़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे तो महर्षि वाग्भट जी जो आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं, 2500 साल पहले उन्होंने चरक संहिता में करीबन 3000 से ज़्यादा नुस्खे दिए थे, नियम दिए थे। उनमें से 4 नियम जो पानी के साथ जुड़े हुए हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और तो उसमें से सबसे पहला नियम है कि आप कभी भी ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी ना पिए क्योंकि आप जब भी ठंडा पानी पीते हैं, हमारे अंदर का, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। आप कभी भी फील करेंगे कि आप जब सांस लेते हैं तो सांस जो अंदर जाती है वो ठंडी होती है, लेकिन जब वो बाहर आती है आप कभी फील करें, आपको हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। ठीक है, वो गर्माहट इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमारे अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है। ठीक उसी तरह जब हम एक गर्म टेम्परेचर में ठंडा पानी पिएंगे तो बड़ी जद्दोजहद स्टार्ट हो जाएगी। वो उस वातावरण के अनुकूल नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बॉडी को बहुत ज़्यादा, हमारे सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले उसको टेम्परेचर को नॉर्मल करें, फिर उसको डाइजेशन प्रोसेस में लेके आएँ, है ना। तो महर्षि वाग्भट जी ने सबसे पहला नियम ये बताया है कि आप जब भी पानी पिएं, आप रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। हल्का सा गर्म हो तो और भी अच्छा है, ठंडा ना पिएं। आपने देखा होगा पहले जब हम पानी पीते थे तो कुएं से या नल से निकाल के पीते थे, वो नेचुरल ठंडा होता था, है ना। और हम हाथ से पीते थे, दोनों हाथों से या एक हाथ से पीते थे। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न होता था। आपकी हथेली में जो चक्कर होते हैं उससे
पानी एक्टिवेट होता है, चार्ज होता है। उन लोगों को, जो हमारे पहले वाले लोग थे जो हाथ से पानी पीते थे, उन सबको पता था कि आप बोतल उठा के या गिलास उठा के आप ऊपर से पी सकते हैं, लेकिन वो नहीं पीते थे। ये गलत तरीका है। वो गिलास को मुंह के लगा के भी पी सकते थे, लेकिन वो नहीं पीते थे। कोशिश करते थे कि वो हाथ से पानी पिएं। आपकी हथेली में जो पॉइंट हैं, जो चक्र के पॉइंट होते हैं, उससे वो पानी एक्टिवेट होता है, फिर वो अंदर जाता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे, स्पेशली इंडियन, जो हाथ से खाना पसंद करते हैं, है ना। आप बंगाल साइड में जाएंगे या साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे राइस ज़्यादा खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसको पहले ऐसे हथेली में लड्डू की तरह रखते हैं, फिर उसको खाते हैं। ये उनको भी नहीं पता होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो उस एरिया में वो बहुत पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि हमारे हाथ पे जो पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उसमें हम खाना रखें, उसको वो हीलिंग मिले, और वो हीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ वो खाना अंदर जाए। तो पहला नियम था महर्षि वाग्भट जी का कि कभी भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जी हम तो खाना खाते ही पानी पीते हैं, प्यास लगती है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि हम तो खाने के साथ साथ पानी पीते हैं। जी नहीं, ये बहुत गलत है। ना तो आप खाने के साथ पानी पिएं, ना खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएं। आपके खाना खाने के बाद और पानी पीने के बीच में कम से कम 40 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप खाना खाते हैं ना, खाना आपके आमाशय में जाता है तो वहाँ पे एक अग्नि उत्पन्न होती है। जो आपका जठर होता है उसमें एक अग्नि उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। वो जठराग्नि आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो जठराग्नि उत्पन्न नहीं होगी, आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपका खाना आपके जठर में पड़ा रहेगा और वो सड़ने लगेगा। आपने खाना खाया, जैसे ही जठराग्नि खाना पचाने के लिए प्रज्वलित हुई, आपने पानी पी लिया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, तो वो अग्नि, जो एनर्जी उत्पन्न हुई थी, वो पानी पीने से ठंडी हो गई। उसके ठंडी होने से आपका डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल तकरीबन रुक जाता है। कम तो होता ही है, बिल्कुल रुक भी जाता है। तो जो भी आपने खाना खाया वो बहुत लंबे समय तक आपके पेट में, आमाशय में, जठर में पड़ा रहेगा। बहुत ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो वहीं पे वो सड़ने लगेगा। उस सड़न की वजह से हमें एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो जठर अग्नि को अपना काम करने के लिए 30 से 40 मिनट चाहिए, ताकि वो आराम से अपने तरीके से हमारे खाने को पचा सके। इसलिए महर्षि वाग्भट जी ने दूसरा नियम बताया था कि कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। पानी पीने के और खाना खाने के बीच में कम से कम आप 40 मिनट, है ना, ज़्यादा हो सके 1 घंटा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 40 मिनट का आप गैप ज़रूर रखें। और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद महर्षि वाग्भट जी के जो 2 नियम और हैं उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं योगी अशोक राज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कितनी देर बाद पीना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जी खाना खाने के बाद तो आपने बता दिया, लेकिन खाना खाने से पहले कितनी देर पहले हम पानी पी सकते हैं? तो कम से कम 20 मिनट पहले, जब आप खाना खाने का टाइम है आपका,
उससे 20 से 25 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद आप पानी ना पिएं। ठीक है। अब बात करते हैं महर्षि वाग्भट जी के तीसरे नियम की। महर्षि वाग्भट जी तीसरे नियम में कहते हैं कि आप जब भी पानी पिएं, पानी को चबा चबा के आप अंदर लेके जाएं। चबाने से उनका मतलब है कि आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में रखें, उसके बाद धीरे से उसको अंदर लेके जाएं। ऐसा क्यों? महर्षि वाग्भट जी का कहना है कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो बहुत गुणकारी होती है, एंटी बैक्टीरिया होती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है हमारे शरीर के लिए। तो जब हम पानी को मुंह में रखते हैं तो हमारे सलाइवा को, हमारी लार को पानी में मिक्स होने का टाइम मिल जाता है, तो वो लार भी हमारे पानी के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। और जब ब्लड से हमारे वाइट ब्लड सेल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। बीच में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक जापानीज़ डॉक्टर हैं मोटो, जिन्होंने पानी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है। उनका कहना है कि पानी के अंदर मेमोरी होती है। जी हाँ, पानी के अंदर मेमोरी होती है, और उन्होंने रिसर्च करके कुछ पिक्चर्स ऐसी बनाई हैं कि वो आपको हैरान कर देंगी। आप उस रिसर्च को ज़रूर पढ़ें, उसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ। डॉक्टर मोटो का कहना है कि पानी को जब आप पीने से पहले जिस ढंग से पकड़ते हैं, जिस ढंग से देखते हैं, कौन से बर्तन में आप उसको रखते हैं, वो सब उसको वो सब चीज़ें पानी को चेंज करती हैं, और वही चेंज आपके अंदर जाके आपको चेंज करता है। जी, जैसे हम पुराने टाइम में करते थे, हम पानी पीने से पहले, हम खाना खाने से पहले हम प्रेयर करते थे, भगवान को शुक्रिया अदा करते थे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो पानी में जाती थी, खाने में जाती थी। लेकिन अब डॉक्टर मोटो ने ये साबित कर दिया है कि वो जो एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ आप पानी को देखते हो, या जिस एक्सप्रेशन के साथ आप पानी को देखते हो, पानी भी अपने उसी तरह के क्रिस्टल बनाता है। डॉक्टर मोटो ने ये कहा है कि अगर आप पानी की तरफ देख के स्माइल करते हो तो पानी में बहुत सुंदर क्रिस्टल्स और बहुत सुंदर आकृतियाँ बनती हैं, वो भी खुश नज़र आता है। पिक्चर के जरिए उन्होंने ये साबित किया है। तो सही तरीका क्या है पानी पीने का? जब भी आप पानी पिएं, पानी को, गिलास को, या किसी भी चीज़ से आप पानी पिएं, उसको थोड़ी देर तक आप अपने हाथ में रखें, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु का नाम लें, और बहुत ही स्माइल के साथ पानी की तरफ थोड़ी देर तक देखें, और पानी के साथ ऐसे बिहेव करें कि जैसे वो एक जिंदा वस्तु है, और वो आपके अंदर जाके आपको नरिशमेंट देने वाली है, आपकी प्यास बुझाने वाली है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली है। तो जब वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप देखेंगे तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और पूरा का पूरा पानी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। तो उस पानी को पीने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कभी भी ऐसा ना करें कि नल से पानी आया, आपने गिलास में भरा और पी लिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि जब आपके नल में पानी आता है तो वो बहुत सारी जगह से, बहुत सारे टर्न से होते हुए वो बिल्कुल विचलित होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल होती है, और उसी हलचल को शांत किए बिना आपने पी लिया
तो वो आपको भी चंचल बनाएगा, वो हलचल आपके अंदर होने लगेगी। ये इतना इफ़ेक्टिव है, ये वाकई में ऐसा होता है। तो जब भी आप पानी पिएं, आपने अगर टैप से लिया है पानी तो उसको शांत रखें थोड़ी देर के लिए, उसको शांत होने दें पानी को, फिर आप उसको स्माइल करें, फिर आप उसको पिएं। आपको देखना वो पानी आपको शांत करेगा। नल से लेके सीधा मुंह में गिलास लगा के पी जाना, ये आपको बेचैन ही करेगा, आपको चंचल करेगा। आपको ओवर थिंकिंग है तो उसको और बढ़ाएगा, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको और बढ़ाएगा। यकीन मानिए ये इसी तरह से काम करता है। पहले के टाइम पे हम तांबे के बर्तन में पानी को रखते थे, मटके में हम पानी को रखते थे। मटके के अंदर पानी को रखना बहुत अच्छी चीज़ है। मटका एक ऐसी चीज़ है जो पानी के मिनरल्स को बढ़ा देता है। कोई भी चीज़ जो पानी में गलत है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई भी मिनरल्स जो पानी में नहीं हैं उसको वो मिट्टी से पानी में आ जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं महर्षि वाग्भट के चौथे नियम का। महर्षि वाग्भट चौथे नियम में कहते हैं कि कभी भी पानी और खाना खड़े होके नहीं खाना चाहिए और ना पीना चाहिए। जी हाँ, पानी हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में नल से लिया, खड़े हैं, बैठे हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करते। जिस भी पोजीशन में है हम फटाफट पानी बहुत जल्दी से गिलास ख़त्म किया और निकल गए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोशिश करें कि आप पानी जब भी पिएं तो पानी बैठ के पिएं, और कोशिश करें अगर हो सकता है आप खाना खाएं या पानी पिएं तो आप नीचे ज़मीन पे बैठ के पिएं, सुखासन में। इसको हम सुखासन बोलते हैं। एक पैर आप ऊपर कर लेंगे तो सिद्धासन बोलते हैं। दोनों पैर अगर आप ऊपर कर लेंगे तो इसको हम पद्मासन बोलते हैं। आप किसी भी पोजीशन में बैठेंगे तो ये जो तीनों पोजीशन है ये पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत उत्तम मानी जाती हैं। पुराने टाइम में सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, पानी भी पीते थे तो बहुत आदर से देते थे, बहुत आदर से लेते थे। भगवान का नाम लेके तब हम पानी पीते थे, तब हम खाना खाते थे। अब महर्षि वाग्भट जी क्यों कहते हैं कि बैठ के पीना चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि बैठ के पीना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए, बट क्यों? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज मैं आपको बताता हूँ। जब आप बैठते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके हिप एरिया पे 90 डिग्री का एंगल बना है। आप सीधे बैठे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। आपके जब घुटने यहाँ पे बैंड हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बंद लग जाता है, चौक हो जाता है। इस चौक की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो नीचे वाले हिस्सों में जाना कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो हमारे पैरों में कम जाएगा तो वो आपके पेट की तरफ रुकेगा, और जहाँ पे ब्लड ज़्यादा रुकेगा वहाँ पे बहुत जल्दी आपका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यही एक रीज़न है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको आलस फील होता है, आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आउटर पेरिफ्री है बॉडी की, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी खाना हमारे अंदर गया है उसको जल्दी से जल्दी पचा लें। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खाएं तो आराम से बैठ के खाना खाएं। ब्लड सर्कुलेशन चौक हो जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता है, वो इस हिस्से में इकट्ठा होने लगता है और वो हमारी पाचन प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो ये थे महर्षि वाग्भट के नियम। पहले नियम में हमने बताया था कि पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। दूसरा नियम था कि खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कम से कम 40 मिनट तक, और खाना खाने से पहले 20 मिनट तक, इस दौरान पानी ना पिए। तीसरा नियम था कि
कि हमने पानी को बहुत धीरे धीरे सलाइवा को, लार को मिक्स होने देना है, उसके बाद अंदर जाने देना है। चौथा नियम था कि खड़े होके पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पिए तो वो जल्दी पच जाता है। और इसके बीच में हमें ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी पानी ना पिए, टैप से सीधा निकाल के पानी ना पिए, उसको थोड़ा शांत होने दें, स्माइल से लें, भगवान का नाम लें, अल्लाह का नाम लें, वाहिगुरु का नाम लें। उसके बाद पानी को एक अच्छी सी स्माइल के साथ देखें और उसके बाद उसको ग्रहण करें। तो ये आज के एपिसोड में सारी बातें थी पानी से रिलेटेड। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ योगी अशोक राज। थैंक यू।